वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम इंस्टा पर। वो ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लिव अ मैसेज। शुभम, आरती, गौरव, वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। तो आज हम लेकर हाजिर हैं केमिस्ट्री का सेकेंड सेशन। So this session is meant for CDS and NDA examination and obviously for CAPF other examination जिनमें केमिस्ट्री पूछा जाता है। बेसिक लेवल का 9th और 10th NCERT लेवल का अगर आप देखेंगे साइंस पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज कल एक सेशन हुआ था शाम को 6 बजे, उसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो दो सेशंस आज के होने वाले हैं। आज के दो सेशंस में एक एट दिस टाइम, एक शाम को 6 बजे, तो उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे योर केमिस्ट्री क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज डू लेट मी नो वेदर माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर एंड प्लीज आगे बढ़ने से पहले सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी जुड़ जाएं, ठीक है। और ओके, सो लावण्या, जय हिंद। आई होप मेरी आवाज क्लियर है सब तक, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ना आज के सेशन में बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पहले थ्योरी, बहुत ही ब्रीफली थ्योरी को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, करोजन क्या होता है, कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, वो जो है क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं, ब्रीफली उसको डिस्कस करेंगे, विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। आई एम होपिंग कि जो भी इस टाइम पे सेशन को देख रहा होगा उसको आइडिया है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिर्फ क्विक रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग इनटू टू मच ऑफ डेप्थ, ठीक है। चलो, सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में सबसे पहला कि जब भी आपका ठीक है, जब भी आपका कोई मेटल, ठीक है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ठीक है, पानी के साथ, सो इट इज गिविंग मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल जो है पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या शो करता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस अपने आप में बर्न कर सकता है, एक अपने आप में फ्यूल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में या इक्वेशंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यू हैव टू सी, आपको पहली चीज वहां पर क्या देखनी है कि मेटल है और पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, एक ऑक्साइड बनाएगा और आपका एक जो इंपॉर्टेंट है मतलब सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। टाइप ऑफ हम रिएक्शंस की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है 5 तरीके की रिएक्शंस हैं। यहां पर आप देखेंगे ए और बी सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो यहां पर ए और बी जुड़ गए। डीकंपोजिशन, ए और बी, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ए प्लस बी, तो डिवाइड हो गए, डीकंपोज होना। देन आपका ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, तो सी ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ए सी और बी बन गया, तो सिंगल रिप्लेसमेंट। अब यहां पर ए बी है प्लस सी डी है, तो आप ये कह सकते हैं यहां पर इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये डबल रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये जो है 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। क्विकलाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जो है कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी को डालते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कहते हैं बुलबुले या एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, अ लॉट ऑफ एनर्जी गॉट रिलीज्ड। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लीडिंग टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में व्हेन यू ब्लो द एयर, ठीक है, एयर में लाइक व्हाट वी आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया है, ओके। सो सिंथेसिस रिएक्शन में, और सिंथेसिस रिएक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो दो चीजें ए प्लस बी मिलकर क्या कर रहा है, सी बना रहा है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, अगेन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया। सिमिलरली सोडियम और क्लोराइड मिलकर NaCl बना रहा है, ठीक है, सॉल्ट बना रहा है। सो दैट इज अगेन ए प्लस बी सिंथेसिस रिएक्शन हो गया। डीकंपोजिशन, ठीक है, जैसे हमने देखा
A प्लस बी लीडिंग टू A प्लस बी, कार्बन मोनोऑक्साइड लीडिंग टू कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर डिवाइड हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यस, अब यहां पर एक चीज यहां पर ध्यान देना कि कोई एक चीज जो एक कह लीजिए कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, कंपाउंड बना हुआ है, यहां पर जो है, ओके, दिस सेशन इज जस्ट अ रिवीजन सेशन, प्लीज गो एंड रेफर टू द लाइक, अब ये सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं 21st के एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, जिंक जो कार्बोनेट है, यहां पर अगर आप बात देखेंगे, अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, यू हैव टू गिव द हीट, ठीक है, सो दैट बिकम्स अ एंडोथर्मल रिएक्शन। देखो दो तरीके की रिएक्शन है, एंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है इन। तो आपको रिएक्शन हीट क्या है, देनी पड़ रही है, यू हैव टू गिव इट हीट। सो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, मान लो एक इक्वेशन दे दी और पूछा कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये डिपेंड करता है इस तरीके से, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जनरली डीकंपोजिशन रिएक्शंस में आप देख सकते हैं यू हैव टू गिव द हीट, ठीक है, टू डिवाइड इनटू टू कंपाउंड्स, ठीक है, या टू कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आपकी एंडोथर्मिक, जिंक कार्बोनेट टू जिंक, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड टू जिंक कार्बोनेट। एक आपका और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आयरन नेल को जब हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जिसका कलर है आप यहां पर देख सकते हैं ब्लू कलर, ठीक है, ये ग्रीनिश ब्लू कलर, तो ये जो है कलरलेस लिक्विड हो गया, ठीक है, कलरलेस लिक्विड हो गया, क्योंकि ये जो आयरन की नेल थी ये आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। सो आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस, ठीक है, यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस ओवर हियर। या फिर एक यहां पर देख लो, द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, ठीक है, ब्लू से कलरलेस सॉल्यूशन हो गया आपका यहां पर। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सो डबल डिस्प्लेसमेंट में लाइक सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो ये यहां पर चला गया, ठीक है, सोडियम NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका ये। यहां पर आप एक देखिए कि जैसे Na2SO4 क्लियर सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड जो है क्लियर सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया, तो दोनों को मिलाने के बाद यहां पर आपको एक व्हाइट कलर का, देखो दोनों कलरलेस हैं, पर यहां पर आपको एक व्हाइट कलर का जो है लिक्विड देखने को मिल रहा है, विच इज दिस बेरियम सल्फेट, ठीक है, विच इज बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज होना, या सिंपली कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन से, अगर आप किसी भी चीज में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, या सिंपली कहें वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, डायग्राम देखते हैं, एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां पर अगर आप कॉपर को देख रहे हो तो कॉपर जो है, जो जीरो से क्या हो गया, +2, ठीक है, +2, तो जहां से ऐड होगा, ऐसे याद रखना, जहां पर ये ऐड होगा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या सिंपली कहें तो यहां का जो ऑक्सीजन था वो यहां पर चला गया, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन चला गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया, और सिल्वर जो है +1 से क्या हो गया, 0 नेगेटिव में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सो यहां पर अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो रिडक्शन में हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये न्यूट्रल हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया यहां पर, क्लियर। सो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, ये बहुत सारी इक्वेशन में काम आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में तो यहां पर A+B, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना,
ठीक है, अगर मान लो -2 से 0 हो रहा है, अगर -2 से 0 हो रहा है तो क्या कहेंगे, तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली, ठीक है, इसमें हमने क्या कहा, नेगेटिव में जा रहे हैं हम, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2 से 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली कहें तो रिडक्शन, ठीक है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर +2 से अगर 0 आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन में डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दैट इज द रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे जिंक जो है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय जिंक, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसका लॉस हो गया, ठीक है, उसने इसको दिया, SO4 को दिया, SO4 इसमें आकर मिल गया कि भाई साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, क्यों, क्योंकि इसकी एफिनिटी इसके साथ ज्यादा है। यहां पर अब आपका आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, आखिरी में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा रिएक्टिविटी वाला, तो उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, इसको कह रहा है मैं ज्यादा जल्दी तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसने इसके पास चला गया, ये बेचारा खाली रह गया, ठीक है। इसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर, मतलब ऐसे समझो कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे वो इसने इसको वापस किए, और ये भाई साहब चले गए इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रस्टिंग, ठीक है। जैसे कि कॉपर जनरली क्या होता है, ब्लैक कलर, ठीक है, सॉरी कॉपर आपका ग्रीन कलर और सिल्वर जो है ब्लैक कलर, तो पॉलिश्ड सिल्वर आप देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड मिलकर क्या बना रहा है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, तो टार्निश इस तरीके का आपको एक जो है ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है। कॉपर के केस में यहां पर आप देख सकते हैं कॉपर वायर्स में आपको एक ग्रीनिश कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका आता है रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिड होने का मतलब क्या है, जब किसी भी फूड कंपाउंड में या फूड मटेरियल में जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, उसको बोला जाता है रेंसिडिटी, और उसकी स्मेल और टेस्ट, जैसे कि दूध है, दूध फट गया, दूध खराब हो गया, तो हम कहते हैं स्मेल आने लग गई है, तो बेसिकली क्या हुआ है, उसके जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब अभी हमने समझा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, अब जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, अभी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अच्छा है मतलब ये खाने में, ठीक है, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा। सो आर एडेड टू फूड्स कीपिंग फूड इन, या फिर हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से टाइट कर मतलब जो कंटेनर है उसको टाइट करके रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो चीज ना आ पाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए। तो इस तरीके का जो दूध या पनीर खराब होता है, ये है लास्ट स्लाइड, मतलब लास्ट स्लाइड इन द सेंस, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये वाला चार्ट जो है दिमाग में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर आप देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है इनकी, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है। वेयरएज अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी किसके साथ है, एसिड के साथ, इसीलिए हम कहते हैं कि मैंगनीज को एसिड के साथ, ठीक है। सो जिंक हो गया, क्रोमियम, आयरन, बट ये वाले जो कह लीजिए मेटल्स हैं ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए गोल्ड, प्लेटिनम इसीलिए लोग खरीदते हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी करोड़ नहीं होता है। सिल्वर, मरकरी, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन समझ लो, क्या पूछेगा कि मान लो कॉपर है और मरकरी, या कॉपर और सिल्वर, तो जो अगर आप देखोगे तो सिल्वर अगर आपके पास कंपाउंड है या आपके पास मरकरी का कंपाउंड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव ही उसको हटा पाएगा, या कह लीजिए उसके डीऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो यहां पर आपको ये रिएक्टिविटी को समझना जरूरी है, ठीक है, रिएक्टिविटी को समझना जरूरी है। और दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दीज मेटल्स आर मोर लाइक रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। तो ये सारे के सारे जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड है, मिल्क, शुगर, टी, कॉफी, इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि सेम सॉल्यूशन है थ्रू आउट,
ठीक है, उसमें चेंज नहीं है कुछ भी। सो मिल्क, शुगर, टी, कॉफी, ठीक है, मतलब उसको आप फिजिकली अगर देखेंगे तो चेंज नहीं कर सकते। शुगर के कंपोनेंट को लेंगे, शुगर या सॉल्ट को, तो क्या होगा, वो आखिर में शुगर ही होगा। ठीक है, शुगर को आप तोड़ना शुरू कर दें, बट उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द शुगर। बाकी कोलाइडल हैं, मिल्क, टी, कॉफी, मिक्सचर हैं बेसिकली अगर हम देखें तो। ठीक है, सो इट इज C12H22O11, रेस्ट आर मिक्सचर्स। Among the following elements, which one is not present in a pure sugar? कौन सा जो है प्योर शुगर में नहीं हुआ? पिछला क्वेश्चन पढ़ लो, C6H12O11, C12H22O11, C12H22O11, तो क्या चीज नहीं है उसमें? ठीक है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है शुगर में, C12H22O11, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड? देखो मेटेलॉइड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल्स की कैटेगरी के बीच में। ठीक है, मेटल्स की तरह जो है बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं है, बहुत ज्यादा मिलिएबल नहीं है, उतनी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, हीट की कंडक्टिविटी नहीं है, तो ये एक मिडल कैटेगरी में आते हैं कुछ जो है मेटेलॉइड्स, उनको हम कहते हैं। हाँ जी, कौन सा है इनमें से? सो जिंक, तो जिंक इज प्रॉपर मेटल, प्लैटिनम मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ आर्सेनिक। ठीक है, सिर्फ आर्सेनिक ऑप्शन बचा। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम, सो ये सारे क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? ठीक है, अलॉय इज नथिंग बट अ मिक्सचर। सो 18 कैरेट गोल्ड, सोल्डरिंग मेटल, स्टील, ग्रेफाइट, इनमें से कौन सा अलॉय नहीं है जो दो एलिमेंट्स को मिलकर ना बना हो, सिंगल है? दैट इज, हाँ जी, ग्रेफाइट। ठीक है, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज कार्बन। ठीक है, दैट इज कार्बन। बाकी सारी चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट है, ऐसे समझ लो, चीजों को मिलकर बना है। नेचुरल एक्रिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन, नेटिव एलिमेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, एग्जाम्स के। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। सॉलिड से सीधा गैस में आना, ठीक है, सॉलिड से गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यस, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, यस। ठीक है, सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। यहां पर देख लो, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड क्या है? डेपोजिशन। ठीक है, डिपॉजिट हो गया, मतलब ऐसे समझ लो, गैस थी, सॉलिड बन गया, सीधा डिपॉजिट हो गया एक जगह पर, गैस थी, डिपॉजिट हो गया। ओके, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग ऑब्वियसली, लिक्विड से फ्रीजिंग, पानी को आप बर्फ करते हो, मेल्ट जो है क्या करते हो? सॉलिडिफाई करते हो, फ्रीज करते हो। ओके, लिक्विड से, पानी से वाटर वेपर, तो इवेपोरेशन। ठीक है, गैस को, वाटर वेपर को ठंडा करोगे, कंडेंसेशन। ठीक है, सो दिस इज द चार्ट। गैसेस में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर। गैसेस को बाकी मैटर से अलग कैसे किया जा सकता है? सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ओके, सो एबिलिटी टू लैक ऑफ, मेनली सॉलिड एंड लिक्विड, lack of color, ability to flow, inability to form free surfaces, ability to exert a buoyant force. नहीं, फ्लो क्यों? लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है। ठीक है, लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है, पानी। ठीक है, सो यस, ठीक है, सी। ठीक है, किसी ने आंसर दिया सी। सो इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सर्फेसेस। देखो, अगर आप लिक्विड को किसी शेप में डालो, जिस भी कंटेनर में डालोगे वहां की शेप ले लेगा। अगर सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर की शेप ले लेगा, स्फीयर में डालोगे स्फीयर की शेप ले लेगा। ठीक है ना, तो जिस में डालोगे सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आता है, बट दिस इज नॉट विद द इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सर्फेसेस, ऐसा नहीं है, गैस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट?
रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आपने कपड़े सुखाए बाहर, आपने कहा आज धूप नहीं निकली, कपड़े नहीं सूखे, तो डेफिनेटली यार बहुत तेज धूप है, तुरंत सूख गए घंटे में, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर बट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। एक टॉवल को मैंने पूरा फैला के सुखाया और एक टॉवल को जैसे कहते हैं ना मुचड़ के और सीधा ऐसे रख दिया, ठीक है, फोल्ड करके रख दिया, उसको स्प्रेड नहीं किया, कौन सा वाला पहले सूखेगा? जो स्प्रेड किया हुआ है, सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है, तो नॉट ऑब्वियसली। चलो अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी। ऑब्वियसली अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वाटर वेपर के पास स्पेस ही नहीं है। अगर ड्राई है, एटमॉस्फेयर ड्राई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर ऐड होने की जो संभावना है एटमॉस्फेयर में वो ज्यादा है, ठीक है। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड। यस, तेज हवा चलेगी तो ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। जहां हवा नहीं चलेगी, इसीलिए लोग अलग से पंखा चलाते हैं, सर्दियों में चलाते हैं कि नहीं, नॉर्थ इंडिया वाले खासकर। सर्दियों में पंखा चला गया, कपड़े नहीं सूख रहे जी, ठीक है। सो आंसर इज ये नहीं है, ठीक है। इट डज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। क्लियर? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचना है कि अच्छा घर में कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही लॉजिक है कि भाई सरफेस एरिया पे बिल्कुल डिपेंड करता है। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन द एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम इज 137.3। अब आपको यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या आता है आपका, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, एटॉमिक वेट देखो बेरियम का ये है 137.3 प्लस ट्वाइस इंटू ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, 16 प्लस 1 सो 34, 17 2 34, ये ऐड हो गया तो कितना आएगा 171.3। बट अब वेट अब इक्विवेलेंट वेट पूछा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट में आपका मोल्स का कंसेप्ट भी आता है, ठीक है, मोल्स का कंसेप्ट आता है। तो मोल्स यहां पर 2 हैं, ठीक है, 2, सो ये डिवाइड होगा इसके साथ 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सो यहां पर देख लो, फर्निश 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो ये जो है इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। बट अब इसमें कितना है, 2 मोल्स ऑफ OX जो है यहां पर नेगेटिव आपको मिल रहा है। सो मोलर मास क्या हो गया, ये 170 दिस। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय मोल फैक्टर। तो मोल फैक्टर कितना है यहां पर, 2 है। मोल फैक्टर कितना है, 2 है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं या OX नेगेटिव आयंस हैं। क्योंकि यहां पर जो OH है वो 2 है, तो यहां पर इसका मोल्स कितना हो गया, जो मोलर मास, तो यहां पर हो गया आपका मोल फैक्टर हो गया 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 85.7, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है, यहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट को ध्यान में रखना है। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कंटेन्ड इन 1.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का पहले तो वेट कैलकुलेट कर लो, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, 12 और 16, ठीक है, 28 इंटू 6, 28 इंटू 5 140 और 140 प्लस 28 168, 168 और 12, ठीक है, 168 और 12 कितना हो गया 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल। तो यहां पर जो है ऐसे समझो कि तो 12 एटम्स, ठीक है, 180 ग्राम्स या 12 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहां पर 180 ग्राम, तो 1.5 ग्राम पूछा है, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1.5, सो दिस इज 1/15, सो दिस इज 1/10, ठीक है, 1/10, सो ये आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल।
ठीक है। एक मोल में कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आई एम होपिंग कि आपने पढ़ी हैं, रिवीजन सेशन है, ठीक है। सो दिस इज एटम्स, ये 1 मोल है, ठीक है, ये 1 मोल है। 0.1 मोल में क्या होगा, ठीक है, सिंपली यहां पर डिवाइड बाय 10 कर दो। सो आंसर क्या आ गया आपका दिस, ठीक है, आंसर क्या आ गया दिस। सो दोबारा से समझ लो जिनको नहीं समझ आया, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन सेम है 6, तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये 28 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 168। हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू 12 12, तो ये आ गया 180, तो 180 ग्राम पर मोल। तो 180 12 हाइड्रोजन आइटम जैसे समझो, या मोल, ठीक है, बेसिकली। और 1.5 ग्राम, सो 12 डिवाइड बाय 180 इंटू 1.5, 1/10 मोल्स हो गया ये, ठीक है, 1/10 मोल्स। एक मोल में कितने हैं, एक मोल में आपका 6.023 इंटू 10⁻23। अब 0.1 में कितना होगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फैक्चुअल है, अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि पेपर में 2-3 बार ये पूछा गया है, और आप कितना भी समझ लें अल्टीमेटली याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी है, क्या है, ठीक है। सो जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रॉस्ट, एंटोइन लेवियोजियर, जोसेफ लुइस गे ल्यूजेक, ठीक है। तो किस किसने कौन कौन सी जो है थ्योरी दी, कौन सा लॉ दिया, कह लीजिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, मल्टीट्यूड प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है जी। ये है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, डीएम साहब, ठीक है, डीएम साहब, एम से मल्टीपल, क्योंकि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन भी है, ठीक है। यहां पर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है, सो ये पीडब्ल्यू, ठीक है। सो ये हो गया आपका जेवी, जॉइंट वेंचर, ठीक है। और एंटोनियो लेवियोजियर, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका फिजिक्स वाला, ठीक है जी, जॉइंट वेंचर, असिस्टेंट कमांडेंट डीएम साहब, ठीक है। तो पहले असिस्टेंट कमांडेंट बना, फिर वो उसने तैयारी करी, फिर डीएम साहब बन गया, ठीक है। तो डी डाल्टन से मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रॉस्ट से वेट, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, ठीक है। जोसेफ से हो गया वॉल्यूम वाला डेफिनेट प्रोपोर्शन, और एंटोनिन से हो गया आपका मास और कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर ओन ट्रिक्स। एक छोटा सा निमोनिक्स है विच आई हैव मेड, इफ यू फील लाइक गुड, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। पेपर में तभी याद रहेगा जब आप कुछ निमोनिक्स बनाओगे, अदरवाइज क्या है, समझ लोगे बट फिर पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डीएम पीडब्ल्यू एसी जॉइंट वेंचर, तो डीएम साहब ने जॉइंट, पीडब्ल्यू ने जॉइंट वेंचर किया, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट, और डीएम साहब यहां से निकल रहे हैं। सो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक कलर के क्यों हो जाते हैं? सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर reacts with moist carbon dioxide in the air to form silver carbonate, silver reacts with sulfur in the air to form coating of sulfur sulfide, silver reacts with nitrogen oxide in the air to form silver nitrate। तो कुछ सिल्वर के साथ क्या होता है, सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है? जी हाँ, सिल्वर reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide, ठीक है, ब्लैक कलर का सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, सो इट बिकम्स ब्लैक सून आफ्टर एक्सपोज टू एयर, रिएक्ट्स विद सल्फर, गुड, ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सीधा सा है, सिल्वर सल्फर याद रखना। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ऐसा क्यों होता है, लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है? अभी मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बताया भी।
सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो यहां पर आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इसमें कौन सा फिजिबल नहीं होगा, इन रिएक्शन में से कौन सा फिजिबल नहीं होगा। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है, रिएक्टिविटी देखनी है कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव को नहीं हटने देगा। इट इज लाइक के लेस रिएक्टिव का मतलब ऐसे समझ लो लेस शक्तिशाली है वो, ठीक है। मोर रिएक्टिव ज्यादा शक्तिशाली है, तो जो कम शक्तिशाली है, कम रिएक्टिव है, वो ज्यादा वाले को कैसे हटा देगा गद्दी से या सत्ता से, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, तो ज्यादा टैलेंट है। ओके, तो आयरन कॉपर, ठीक है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से डेफिनेटली। जिंक और कॉपर, ठीक है, जिंक और कॉपर, जिंक काफी ऊपर था, कॉपर नीचे था, नीचे वाले लिस्ट में था, ऐसे याद रख लो। मैग्नीशियम तो बहुत ऊपर था, कॉपर से तो मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बचा कॉपर और दिस लेड, ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लेड, ठीक है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है लेड से। कॉपर बेचारा कम शक्तिशाली है, कम टैलेंटेड है, ठीक है, वो Cl2 को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि तुम Pb को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, ठीक है। चलो अब चलिए, इशारा समझ गए सब लोग, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें वो एक याद आ रहा है कैसी, डर पिक्चर का, ये कॉपर जो है डर पिक्चर का शाहरुख खान है, ये सनी देओल है और ये जूही चावला, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड बाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलो, सो CH4H2O, हाँ जी, इसमें सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन कहां पर जो है बनेगी, सॉरी, हाइड्रोजन गैस जो है सबसे ज्यादा कहां पर रिलीज होगी पर 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और दिस, ठीक है, वाटर या ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां पर ये देख लो कि 1 से 3, अगर ये 1 ग्राम है तो ये 3 ग्राम है, यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 1 है तो यहां 2 है, यहां 6 है तो 12 है, 1 है तो 2 है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पर 1 ग्राम कहां पर बन रही है, सिंपली ए में, सिंपली ए में, ठीक है ना। तो मीथेन जो है यहां पर H2O अगर मैं 1 लेता हूं तो 3 है, 3 ग्राम, यहां पर 1 ग्राम से 1 ग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम, यहां पे भी 1 ग्राम से 2 ग्राम। सो आंसर क्या हो गया मेरा, ए हो गया। क्लियर है, ए हो गया। रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है, हमने क्या पढ़ा, ठीक है। मेटल को किसके साथ, हाँ जी, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करोगे आप, ठीक है, एसिड के साथ। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड नाइट्रिक एसिड। अब आपको यह भी देखना है कि ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी है और वो जो एसिड है वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, किस पे जो है आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई मिलेगी। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये सवाल गया, ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, मेटल प्लस, हाँ जी, मेटल प्लस एसिड विल लीड टू हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgCl2 बनाएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां पर MgCl2, सो Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl will lead to MgCl2 plus hydrogen gas. So this is right. This is answer would be A. क्लियर हो रहा है, हाँ जी। चलो, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऊपर बैलेंस करो, तो A
यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D। अब वो कह रहा है कि कॉफिशिएंट जो भी हैं A B C D के वो लिखो। अब बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप पहले इक्वेशन वाइज ले लो, ठीक है, सीधा सीधा ले लो। अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं तो 3Fe2, आगे मत जाना अभी, ठीक है, 3Fe2, तो यहां पर Fe यहां है तो कितना F होना चाहिए, 6, तो यहां पर तो 6 नहीं है, C 6 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। फिर मैं 1 डाल लेता हूं, Fe2, और यहां पर कितना है, C2, तो ये ठीक है, ये ठीक है। चलो अगली कैंसिल कर लेते हैं। यहां अगर 2Fe2 होगा तो ये कितने हो गए आयरन के, 4 हो गए, तो यहां 4 होना चाहिए, तो यहां 4 नहीं है, क्रॉस, गलत, ठीक है। इक्वेशन, मैं पूरी इक्वेशन को कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ आयरन को देख रहा हूं। 3, सो 3Fe2 तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यहां पर 6 नहीं है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस हो गया। तो सीधा मेरा आंसर आ गया, आंसर बी। हाँ, अगर आपको अभी भी डाउट है पेपर में कि नहीं देख लेता हूं एक बार, तो करके देख लो, ठीक है। Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2, तो 3CO 3 ऑक्सीजन यहां से आ गए, ये बिल्कुल इक्वेशन मैच हो रही है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी पूरी की पूरी मैच हो रही है, ठीक है। यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पर 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहां पर भी 6 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 आयरन, यहां पर भी 2 आयरन है। क्लियर? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज में जो एलिमेंट्स हैं उन वो चेंज हो रहा है, या कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान। फिजिकल चेंज को हम केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। सो बर्निंग ऑफ पेपर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, dissolution of cane sugar in water, preparation of ice cubes from water. Yes, इनमें से कौन सा जो है आपका एक क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सो बर्निंग ऑफ पेपर क्योंकि इरिवर्सिबल है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन में कुछ कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें है। डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर, ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब्स फॉर वाटर, सो दिस इज द केमिकल चेंज। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम्स फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक बिफोर बाइंग बिकॉज ऑयल बिकम रेंसिड ड्यू टू, हाँ जी, रेंसिडिटी क्यों होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, डिक्रीज इन विस्कोसिटी, अभी हमने पढ़ा। फैटी जो एसिड्स होते हैं किसी भी खाने में, तो या स्पेशली अगर आप दूध या पनीर को देखोगे कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, नहीं जी, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ जी, क्या चीज होनी चाहिए उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मतलब वो खराब नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विद रस्ट, रस्ट क्या है, ठीक है, रस्ट क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड डस्ट है, मिक्सचर ऑफ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर है। देखो, आयरन जब आपका रस्ट हो रहा है, सो एक yes, so it is a mixture of iron and dust, नहीं, mixture of iron कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है, मिक्सचर ऐसे नहीं है, प्रॉपर एक कंपाउंड बन रहा है, वो एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ जी उसमें बहुत सारी चीजें, आयरन हो सकता है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सो आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ठीक है, दैट इज कंपाउंड।
एलिमेंट्स हो गए, एक इंडिविजुअल एलिमेंट, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन, जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर हो गए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में ठीक है सिमिलैरिटी है पूरे पूरे सॉल्यूशन में, हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं है, सैंड डर्ट अलग से आपको दिखाई देता है, फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, क्या हो रहा है? सोडियम ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड है, क्लोरीन रिड्यूस्ड है, सोडियम एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज, नन ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। इसको ऐसे लिखो, Na+1 OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव लीडिंग टू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखो पहले। तो यहां पर Na कोई दिक्कत हुई? सेम है, यहां पर +1 है, यहां पर भी +1 है। ठीक है, OH नेगेटिव, यहां पर भी OH नेगेटिव है, यहां पर भी H पॉजिटिव है, सॉरी ये रहा H पॉजिटिव, यहां पर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, यहां पर भी Cl नेगेटिव है। तो कुछ हो रहा है यहां पर, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अ लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ना कोई ऑक्सीडेशन हुआ है, ना कोई रिडक्शन हुआ है। क्लियर है? +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1। क्लियर? यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कोई रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट, सो क्या हो गया ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, which among the following substances evolves heat when dissolved with water? कौन सा जो है सब्सटेंस हीट को रिलीज करेगा व्हेन मिक्स्ड डिसॉल्व्ड विद वाटर? सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, अब यहां पर लॉजिकली सोचो, ऐसे मतलब अगर आपको पेपर में नहीं समझ आ रहा, ग्लूकोज, आप ग्लूकोज गर्मियों में पीते हैं, तो जब हम ग्लूकोज को घोलते हैं तो क्या बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है उसमें से? ठीक है, हीट रिलीज होती है, डिसॉल्व्ड। ठीक है, अगर आप नमक को पानी में घोलते हो तो क्या कोई हीट रिलीज होती है नमक घोलते वक्त? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो लॉजिकली तो ये चले गए। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सो आंसर इज कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, H2O, तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखा, ठीक है, वो मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, कैसे जो है बहुत सारे बुलबुले निकल रहे थे, हीट निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी। ठीक है, इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन आल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या? या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, यही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर अब आप मेरे को यह बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है? यस, हाइड्रोजन नहीं, नहीं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। H पॉजिटिव, ठीक है जी, H पॉजिटिव नहीं है जी। H2S, ओके, ठीक है, सो SO2, क्योंकि S यहां पर अगर आप देखोगे SO2, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन भी है, तो वो अगर ऑक्सीजन दे रहा है, SO2 किसी को ऑक्सीजन दे देगा अपना, ठीक है, और तो क्या होगा, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और या फिर ये उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों केस कर सकता है। यहां पर एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहां पर क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन इसको दे दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को। अब इस केस में देखोगे आयरन सल्फेट, तो यहां पर इसने क्या किया, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, यहां से इसने ये चीज ले ली, ठीक है। तो
ये ऑक्सीजन यहां से यहां पर आ गया। ओके, इफ अ लाइमस्टोन इज डिप्ड इन वाटर, अ बबल इवॉल्व्स, द बबलिंग इज ड्यू टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन को जब आप डिप करते हो पानी में तो बबल्स निकलते हैं। क्या है वो बबल्स? किस चीज के बबल्स हैं वो? हाँ जी, जब आप लाइमस्टोन को डिप करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। ठीक है जी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये आपका लाइमस्टोन पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये क्वेश्चन हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स अ हिसिंग साउंड। ठीक है, हिसिंग साउंड एक आवाज आती है आपकी। ठीक है, पानी में डालने के बाद एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो लाइमस्टोन, स्लेक्ड लाइम, सोडा लाइम, क्विक लाइम। अब यहां पर आपको मैंने क्विक लाइम भी बताया था, स्लेक्ड लाइम भी बताया था और लाइमस्टोन भी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा, जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज गो बैक टू द सेशन, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ठीक है जी, तो ये क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एकदम आपका, फिर जब आप इसमें जो है ऐड करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर। ठीक है, सो गिव्स अ हिसिंग साउंड, फॉर्म्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन एज स्लेक्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल, अगर मतलब कोई भी आयरन जो है जब रस्ट होता है तो उसका वेट बढ़ता है, कम हो जाता है, या उसके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि बट आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, डज नॉट इफेक्ट द वेट, बट आयरन इज रिड्यूस्ड। डेफिनेटली जब रस्टिंग होती है तो ऑक्सीडेशन होती है, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो ये रिड्यूस ऐसा नहीं कुछ होगा। तो अब यहां पर वेट कम होने का, उसमें कुछ चीजें आकर ऐड हो रही हैं। अगर आप सिंपली अगर कोई रस्ट हुआ वो आयरन देखेंगे तो वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। ठीक है, सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एंड वाटर, इट इंक्रीज द वेट ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट में क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है। जी नहीं, वेट इंक्रीज होता है। Nitrogen gas is used to provide inert atmosphere in chemical reaction. Nitrogen gas is a very little chemical activity at ordinary temperature. Nitrogen gas में जो है यूज किया जाता है to provide inert atmosphere in a chemical reaction because nitrogen gas is a very little chemical activity at ordinary temperature. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। सो आंसर इज ए। आयरन नेल को जब डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश इन कलर हो जाता है और जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट है वो फेड अवे हो जाता है, कलरलेस लिक्विड। मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी। ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत सिंपल, ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट इज लीडिंग टू FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये क्या किया इसने, ठीक है, इट इज सिंपली और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। ठीक है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिखाई थी जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंथेसिस रिएक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस की। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिंथेसिस, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ब्लीचिंग पाउडर का इस केस में क्या इंपैक्ट है, ब्लीचिंग पाउडर क्यों यूज किया जाता है? थोड़ा व्हाइटिश कलर भी रहता है। ठीक है, व्हाइटिश कलर रहता है कई बार। अगर आप
जहां पर ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा यूज होता है पानी में अगर आप देखेंगे, सो पर वो लाइक इट सेटल्ड इट डाउन। डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग एजेंट है, रिमूव इम्प्योरिटी, डिक्रीज द पीएच। सो इट इज अ, हाँ जी, इट इज बेसिकली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है। इट इज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, चार्ल्स टेनेंट। सो ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्लोरीन यूज बाय रिलीज बाय द ब्लीचिंग पाउडर किल्स द पैथोजेंस। तो जो क्लोरीन रिलीज होती है उससे पैथोजेंस जो है खत्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? टेम्परिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन, ओके, कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग द करंट, इट इज नॉट डेफिनेटली नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है, नॉट पूछा है, ठीक है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉट अ केमिकल चेंज। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, पहले हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉट अ केमिकल चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैसे भी अगर 2-3 देखोगे तो 2-3 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, 2-3 एक ही ऑप्शन में, आंसर इज सी। सो 1-2-3 तो नॉट केमिकल चेंज, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, सो 4 माइनस कर दो, ऑप्शन बचा ये, सो 1-2-3, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ केमिकल चेंज, सो आंसर क्या हो गया? सी। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज हाईएस्ट व्हेन कैटलिस्ट रिमेन्स इन पाउडर्ड फॉर्म। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है सबसे, देखो कैटलिस्ट क्या काम करता है, रिएक्शन को लाइक स्पीडन अप करता है, स्पीड करता है, उसकी क्विकन करता है, फास्ट करता है। सो व्हेन अ कैटलिस्ट इज इन द पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस एरिया बिकम्स हाईएस्ट। सो पाउडर्ड फॉर्म में होने, किसी भी चीज के पाउडर्ड फॉर्म में होने का क्या होता है फायदा, कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, सो जिसपे सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। So highest when the catalyst remain in the powdered form, because when a catalyst is in the powdered form its surface area becomes highest. Yes, ठीक है, because क्यों जो है कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है जब कैटलिस्ट जो है पाउडर्ड फॉर्म में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग कलर्स। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आई वुड से, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो, ठीक है। कलर, यूरिया, हाइड्रस, कॉपर सल्फेट। अभी हमने कॉपर सल्फेट का देखा था, कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर से कलरलेस हो गया था, है ना। आयरन नेल जब हम डाला हमने, तो हमने देखा कि आयरन नेल जो है ब्राउनिश इन कलर हो गया, आयरन सल्फेट, ठीक है, बट कॉपर कलरलेस हो गया। ओके, लेड सल्फाइड, पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम, पोटाशियम जो है पिंक कलर का, मैं अभी आपको फोटोज दिखाऊंगा। पोटाशियम पिंकिश पर्पल, ठीक है। हाइड्रस इज योर कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है, ब्लू इन कलर। और उसके बाद आपका जो लेड सल्फाइड है और यूरिया, सो यूरिया इज वाइट इन कलर, सो क्या हो जाएगा? 2143, 2143, ठीक है। सो दिस इज यूरिया कलरलेस, हाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, लेड सल्फाइड ब्लैक परमैंगनेट, ये आप देख सकते हैं। यूरिया, ठीक है, वाइट इन कलर, लेड सल्फाइड, ठीक है, ब्लैक परमैंगनेट, ब्लैक कलर का है, और पोटाशियम पिंक कलर का, और जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, वो हमने ऑलरेडी देखा। कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम में, ड्राई स्लेक्ड लाइम में क्या करा जाता है? क्लोरीन ऐड किया जाता है, ठीक है। ओ कैल्शियम OCl, ठीक है, OCl2, 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 तो यहां पर क्या निकल गया? OCl2 प्लस H2O, ठीक है जी। सो bleaching powder act as a reducing agent in many chemical industries. Bleaching powder is chlorinated lime. Yes, it is used for disinfecting drinking water. Yes, it is not as a reducing agent. ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आप देख सकते हैं, क्लोरीन रिलीज करता है। क्लोरीन रिलीज करके क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। सो इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधा एनसीईआरटी में ये बिल्कुल ऐसे लाइन वाइज लिखा हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 1 2 3 4 बिल्कुल लाइन वाइज इसी तरीके से लिखा हुआ है। सो आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट्स द सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट अ केमिकल चेंज, पहली बात तो। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। नो, कैंडल बेसिकली वैक्स है, सॉलिड से लाइक पिघल रहा है, दैट्स इट। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज, नो, केमिकल चेंज बिल्कुल नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। यस, दोनों में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पानी पानी ही है, H2O, कॉम्पोजिशन अभी भी H2O है। सिमिलरली वैक्स, ठीक है, कैंडल, सो वो भी सेम है। ओके, कौन सा इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक मैंने आपको क्या बताया था, डीकंपोजिशन में एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको अलग से उसमें हीट देनी पड़ेगी टू सेपरेट द टू थिंग्स, मतलब आग डालनी पड़ेगी, ऐसे समझ लो। किसी दो लोग साथ में हैं, उनमें आग डालनी पड़ेगी तो अलग होगा, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। चलो, सो ठीक है, सो H2O, ये O4 में थोड़ा इक्वेशन प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, दिस सी दिस, क्या होगा, कौन सी है इसमें से डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंडो का मतलब विद इन, हीट देना पड़ेगा। एक्सो में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, यस और नो, ठीक है। डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किस में है, डीकंपोजिशन में। डीकंपोजिशन किस में हो रहा है, इन चारों में, इसमें हो रहा है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा जो है मेटल ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, इस केस में जो है कौन सा मेटल ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इट इज बेसिकली Na+OH नेगेटिव, ठीक है, Na+OH नेगेटिव। इसने अपना एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब जो है इसको आपको रिएक्ट करवाना है, इस पर्टिकुलर चीज को, सॉरी, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए प्लीज इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि डज नॉट था ये। कॉपर ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। सो व्हेन कैल्शियम, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, आई एम रियली सॉरी, तो नॉट जो मेन चीज थी वो मिस हो गई उसमें। कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर शॉर्ट व्हाइल, व्हाई। कैल्शियम मेटल जो है रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ऐसे समझ लो कि कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो गया, स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल। तो बेसिकली कैल्शियम सल्फेट बनाने के बाद क्या होता है, क्यों, इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर, फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर, covers a calcium metal preventing it from reacting any further, formed calcium sulfate requires 2 molecules of water to crystallize at gypsum, calcium sulfate is unstable। no, क्या होता है कि एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है वो उसके आसपास में, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है।
ठीक है, कैल्शियम के आसपास में कैल्शियम सल्फेट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो वो फर्दर जो है रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है जी। सो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। मैंगनीज अट्रैक्टेड बाय हीटिंग द मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड विद एल्यूमिनियम पाउडर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? मैंगनीज को इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, बाय हीटिंग द मैंगनीज डाइऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब आप उसको हीट करते हो तो आप क्या बन जाता है आपका, ठीक है, मैंगनीज रह जाएगा, एल्यूमिनियम जो है क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा। तो आप अलग से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग, तो कौन सी रिएक्शन होगी? नाम से ही क्लियर है, ये तो अलग से दिया भी नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन में आंसर दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये था ट्रैप, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रैप, ठीक है, ये था ट्रैप यूपीएससी के द्वारा। सो क्योंकि इस केस में क्या है, यू आर गिविंग द हीट, बट जो हीट रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इट्स अ ट्रैप। सो इट विल नॉट डिसॉल्व एज इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर आफ्टर एनी अदर सब्सटेंस एज वेल। चलिए, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन द सेशंस एज पॉसिबल, लाइव जो है ज्वाइन करने की कोशिश करें। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सो प्लीज डू वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको बेसिक चीजें पता हैं। वी हैव नॉट गॉन इनटू वेरी मच डिटेल, बट स्टिल हमने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं 6 बजे। जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके साथ, ठीक है, तो उसमें सॉरी उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 6 o'clock, ठीक है।